औरत के दोबारा जन्म लेने के बाद उसका पहला काम था एक के बाद एक पूरी बोतल भर के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स खाना, जब तक पूरी एक पेटी खत्म ना हो गई। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसकी दुश्मन सिमरन हार्ट क्वीन फिर से प्रेग्नेंट ना हो सके, क्योंकि पिछले जन्म में सिमरन 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी और हर बार उसका प्रेगनेंसी सिकनेस उस औरत को ट्रांसफर हो जाता था, जब तक कि वो उल्टी करके बेड पर ही मर गई। मरते वक्त उसका शरीर कमजोर और बेजान था और उसका पति उसकी परवाह तक नहीं करता था। 3 दिन बाद जब उसके शरीर से बदबू आने लगी तब जाकर उसके परिवार को पता चला, पर सिमरन तब भी बिल्कुल शांत थी। तब उस औरत को समझ आया कि उसके झूठे प्रेगनेंसी के पीछे सिमरन का हाथ था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि सिमरन की प्रेगनेंसी उसके ऊपर कैसे ट्रांसफर हो जाती थी। और जब तक वो सोच ही पाती उसका शरीर हवा में बिखर गया, लेकिन अगली ही सेकंड उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो फिर से जिंदा है और अपने शादी वाले दिन पे लौट आई है। पिछले जन्म के दर्द को याद करके इस बार उसने ठान लिया कि वो सिमरन का राज जरूर समझेगी। लेकिन इसी दौरान सिमरन ने भी नोटिस कर लिया कि ये औरत दोबारा जन्म ले चुकी है। सिमरन शादी का जोड़ा पहने हुए उसके पास आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। औरत ने बिना कुछ सोचे सीधा एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तभी उसका पति वहां आ गया और सिमरन के रोना धोना देखकर उस औरत पर चिल्लाने लगा। सिमरन अब भी फेक एक्टिंग कर रही थी, जिसे देखकर वो औरत और भी गुस्से से भर गई और उसने उसे एक और थप्पड़ दे मारा। ये सब देखकर माँ बाप भी आ गए, पर पिता ने बिना कुछ पूछे उसे घुटनों पे गिर के माफी मांगने को कहा। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो पिता उसे मारने ही वाले थे, पर उसने उनका हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाकर बोली, बस अब और नहीं, और जमीन पर गिरकर अपनी सारी परेशानियां और दर्द बताने लगी। पिता गुस्से में आ गए और बोले, तुझे मैं विदेश भेज रहा हूँ। लेकिन सिमरन ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं, दीदी को जयपुर से जाने मत दो। औरत हैरान रह गई कि वो उसे रोकने के लिए क्यों कह रही है। सबके चले जाने के बाद उसने सोचा फिर से वो गलती नहीं करेगी और सीधा एक मेडिकल कंपनी में अपने जूनियर से मिली।